हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू एमएस एडुस्फेयर। इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है एंड आई विल ब्रीफ यू अबाउट दैट हाउ व्हाई इज दिस चैनल मेड एंड व्हाट ऑल वी आर गोना डिस्कस इन दिस चैनल। इस चैनल में हम हर तरह की डिटेल्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बायो, मे इट बी फ्रॉम द नीट सिलेबस, नीट यूजी सिलेबस और अपार्ट फ्रॉम इट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये चैनल हर किसी के लिए है जो भी बायोलॉजी के फैक्ट्स को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली इट इज फॉर नीट स्टूडेंट्स एंड नीट बच्चों, मैं आपके लिए क्या यहाँ प्रेजेंट करने वाली हूँ। यहाँ पे आपके सिलेबस के सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर होने वाले हैं। उसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ आएंगे या फिर कुछ भी ऐसा है जो बोर्ड के सिलेबस है, बोर्ड का जो पेपर्स होंगे, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ दिस, जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल पे, नीट 2024 का ज़ूलॉजी पेपर एनालिसिस सेट ई हम यहाँ बात करने वाले हैं। ओके, वेल डिस्कस व्हाई टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस बिकॉज अगर आपको 2025 का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि 2024 में आपके क्या क्वेश्चंस आए थे और उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तभी आप टारगेट कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि 2024 से बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मैं जानती हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना पढ़ाई करना है, अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होना है वो होगा। ठीक है, तो आपको इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर, फर्स्ट पेपर हम इसे सेट में ब्रेक कर रहे हैं। मैं कैसे प्रोसीड करूंगी वो मैं आपको बता दे रही हूँ। 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस को वी विल ब्रेक इन सेट्स ऑफ 10-10। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो आप लोग देखोगे नहीं और आपको समझ में आएगा नहीं, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप एनालिसिस छोड़ो। ठीक है, तो यू हैव टू गेट इन टू इट। आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना है। जो भी मैं यहाँ समझा रही हूँ आप ध्यान देना। ठीक है, और हर एक पार्ट को आप जरूर देखना। डू नॉट स्किप एनी पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओनली अकॉर्डिंगली देन वी कैन टारगेट 2025। फर्स्ट वी नीड टू बी वेरी क्लियर विद द पेपर ऑफ 2024। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 151, दिस इज फ्रॉम जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन यू कैन सी, या पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप नीट का पेपर टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यू नीड टू नो द एलिमिनेशन मेथड। राइट, तो एलिमिनेट कैसे करना ऑप्शंस को ये आपको आना चाहिए, वो सारे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। आप देख रहे हो साइड में यहाँ पे जो एनसीईआरटी के लाइंस है, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी के लाइंस है यहाँ मैंने कोट किया है ताकि आप जान सको कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से उठ के आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ताकि आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को अननेसेसरी ना पढ़ो। जहां जरूरत है वहीं पे हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज वेसेक्टॉमी। नाउ व्हेन वी कम टू वेसेक्टॉमी, आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्यूबेक्टॉमी या वेसेक्टॉमी दो प्रोसीजर है जो कि इरिवर्सिबल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किस बॉडी में पाया जाता है, मेल या फीमेल? इट्स डेफिनेटली फाउंड इन फीमेल बॉडीज, फेलोपियन ट्यूब। तो आप ट्यूबेक्टॉमी को उससे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अपोजिट टू दैट वेसेक्टॉमी। सो वेसेक्टॉमी का तो शॉर्ट आंसर हमें पता होना चाहिए कि वो सर्जिकल मेथड है। और कैसा सर्जिकल मेथड है? इरिवर्सिबल, जो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें टाई किया जाता है नॉट को। कैसे नॉट को टाई किया जाएगा, ये देखिए, स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा। एंड हाउ दैट विल बी डन, बिकॉज आपको गैमेट को ब्लॉक करना है। ठीक है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस प्रोसीजर इज, गैमेट को ब्लॉक किया जाएगा, स्पर्म का ट्रांसफर रोका जाएगा, तभी इंसेमिनेशन के टाइम पे जो भी आपका सीमेन रिलीज होता है वहां पे स्पर्म नहीं पाए जाएंगे। राइट, सो दिस इज द ओवरऑल मोटिव ऑफ इट। ठीक है, वहां से डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। कमिंग टू कोइटस इंटरप्टस, व्हाट इज कोइटस इंटरप्टस? कोइटस इज व्हाट, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो प्रोसीजर होता है उसे कोइटस बोला जाता है। ओके, नाउ कोइटस मींस इसको इंटरप्ट करने का प्रोसेस को वी कॉल इट कोइटस इंटरप्टस। दिस इज डेफिनेटली अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि इसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं हो रहा है। ओके, इट्स ओनली ऑन द मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, नाउ सर्वाइकल कैप्स, यू कैन सी इन द एनसीईआरटी लाइंस में क्लियरली मेंशन्ड है, डायफ्रागम वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स फीमेल के बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज फैक्चुअल, यू नीड टू लर्न इट। Similarly, oral contraceptive pill, non-steroidal in nature. ठीक है, this is the two main keywords that you need to learn. Now, elimination कैसे करोगे, मैं इस क्वेश्चन में करके आपको दिखा दूं, then we will implement it. फर्स्ट आपको देखना है कि कौन सा डी, यू कैन सी हियर, यू चेक द डी ऑप्शन। ठीक है, सबसे स्मार्टली आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सारे अलग है। सो डी ऑप्शन इज ऑल डिफरेंट। नाउ सहेली, आप पिक करिए, डी क्या है हमारे, सहेली। अब सहेली को हाउ वी कैन कनेक्ट इज, इफ सहेली इज एन ओरल मेथड एंड यू आर श्योर ऑफ इट कि ओरली इसे टैबलेट के फॉर्म में खाया जाता है, तो आप क्या करोगे, सीधे डी का 1 होगा। ठीक है, सो व्हाट विल टेक, सिंपल, इट्स आंसर बी। ठीक है, सो दिस इज द मेथड हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, ये आपका टाइम भी बचाता है, और अगर आप शॉर्ट किसी आंसर के लिए फिक्स्ड हो तो आप फिर उसको ऑप्ट कर सकते हो। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct.
सेम लाइन डबल में आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है, सेम लाइन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी पिक्ड अप डायरेक्टली, ठीक है। सो यू नीड टू नो दिस वासा डिफरेंस, डेफिनेटली वो रिसीव करता है एक डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से भी करता है, प्रोस्टेट से भी करता है, कोपर्स ग्लैंड से भी करता है, 3 ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर, सो उस सबसे वो करता है रिसीव, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, डेफिनेटली सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है कैविटी को, विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। नाउ एक चीज आपको समझना होगा, व्हाट इज बर्थ कैनाल? बर्थ कैनाल इज वो जो आपका प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे बच्चा बाहर आ रहा है, यूट्रस में वो बच्चा था, उसके बाद वो पाथ एक चुनेगा, ठीक है। व्हाट इज द पाथ? पाथ इज डेफिनेटली सर्विक्स प्लस वजाइना, बिकॉज विदाउट क्रॉसिंग सर्विक्स इज इट पॉसिबल फॉर द बेबी टू कम आउट? नो, ठीक है। वेजाइना के थ्रू वो बाहर जरूर आ रहा है, बट सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। सो कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। और ये एनसीईआरटी का लाइन भी है, ओके। एनसीईआरटी की लाइन आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड में आपके प्रेजेंट है। So, according to this, first option is correct. Okay. Now coming to next one, which of the following statements is correct? यहाँ पे कुछ terms है यहाँ पे, ठीक है। Now biomagnification. Let me tell you, जैसा कि आपको पता था कि syllabus से last chapter of NCERT वो हट चुका है। Which chapter of NCERT? Last chapter of NCERT class 12 ecology जो पूरा सेक्शन है उसमें से हट चुका था, बायोडाइवर्सिटी का जो प्रिकॉशंस था उसमें। नाउ बायोमैग्निफिकेशन वाज वन ऑफ देम, ये टॉपिक उस चैप्टर का है बट फिर भी आया हुआ है, ठीक है। एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, एवरीथिंग वाज फ्रॉम दैट, मतलब कि ये क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। बट पहले ये रहा है और आपको पढ़ना है, आपको स्किप नहीं करना है। इससे हमें क्या पता चला कि हमें कुछ चैप्टर्स को एटलीस्ट ओवरव्यू में देख लेना है, जो मैं वन शॉट पे जरूर कवर करवाऊंगी इस चैनल पे। सो आपको एक बार जरूर देखना है, पूरा मत पढ़िए लेकिन उसको जरूर पढ़िए, एक बार फैक्चुअल देख लीजिए। सो यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। क्या ये सही है? लेट अस सी। एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलता है? यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। सिर्फ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से हो रहा है, या वो खुद पे ऑटोमेटिक न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, इसमें कुछ भी वेस्ट वाटर या डोमेस्टिक सीवेज का रोल नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज गलत, ठीक है। refers to an increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लाइन एनसीईआरटी में प्रेजेंट है जो कि आया हुआ है आपके एग्जाम में, और हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आप तो श्योर हो जाओ, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन का यही मतलब है, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर भी विल रीड अदर स्टेटमेंट्स। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम को रेस्ट्रिक्ट करता है कि प्रमोट करता है? डेफिनेटली इट विल प्रमोट। तो यहाँ पे ये वर्ड कैच गलत है। Algal bloom decreases fish mortality. पहली बात यहाँ कंफ्यूज किया गया है, इट इंक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। और अगर आप एनसीईआरटी पे जाओगे डायरेक्टली तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे लिखा है एल्गल ब्लूम कॉजेज डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। जहां से बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाए, डिटोरिएशन से अगर वो दोनों को मैच कर ले तो उसको लगेगा फिश मोर्टेलिटी भी डिटोरिएट कर रहा है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिश मोर्टेलिटी मतलब जितने फिशेस मर रहे हैं उसको वो जो एल्गल ब्लूम है वो प्रमोट करता है, इट डजंट, इट नेवर डिक्रीजेस, ठीक है। तो डिक्रीजेस वर्ड इज रॉन्ग ओवर हियर, दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ठीक है। दिस द वे हाउ यू विल एलिमिनेट। मैं एलैबोरेट में बोल रही हूँ, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। मैक्सिमम द टाइम दैट यू कैन टेक एंड दैट यू शुड टेक इज लाइक मोर और लेस 1 मिनट। 1 मिनट तो तब जब आपको सारा सेंटेंस पढ़ना है। अगर आप श्योर हो किसी सेंटेंस को लेके देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट, ठीक है। Next is which one of the following symbols represent mating between relatives in human pedigree analysis. Pedigree analysis very very important, genetics chapter है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेटिंग है इसका सिंबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है। Coming to which of the following common sexually transmitted disease is completely curable? Is completely curable when detected early and treated properly. ठीक है, तो अब हम इस पे देखते हैं। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस नेम्ड है, GQSTCH, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे आप? GST दे देके तुम थक रहे हैं ना, सबको थक रहे हैं। सो GST मीन्स अब यहाँ पे ये तो आपका हेडेक है, तो ये आप इसको क्या कर रहे हो? चैरिटी में दे रहे हो, ये समझ रहे हो। GST को आप क्या कर रहे हो? चैरिटी में दे रहे हो, ठीक है। सो GQST में से तीनों G नेम्ड जो डिजीजेस है वो आपके प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। जेनाइटल हर्पिस, गोनोरिया एंड जेनाइटल वॉट्स, ठीक है। नाउ S is syphilis, okay, and
ट्राइकोमोनियासिस। तो ये जो भी आपके जितने भी डिजीजेस मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। नाउ हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, इनके अलावा जो भी डिजीज होते हैं एनसीईआरटी में ऐसा गिवन है वो क्योरेबल हो सकते हैं अगर वो पहले पता चल जाए तो। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में से सिलेक्ट करिए। जेनाइटल हर्पिस नहीं, गलत। एचआईवी इन्फेक्शन नहीं, जेनाइटल यहाँ पे मेंशन्ड ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी गोनोरिया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है गोनोरिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है, जब आपको मैच द फॉलोइंग देता है उस केस में जनरली आप ट्राई करिए अगेन वो देखने का कि कौन से सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, विल फॉलो सेम मेथड, नाउ विल इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे डी ऑप्शन अगेन सारे डिफरेंट है। व्हाट वी विल डू इज पिक करिए डी क्या है? मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन क्या करता है आपको सबको पता है, जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को मॉर्फिन दिया जाता है टू रिड्यूस पेन। ठीक है, ये हैवी केसेस के लिए पेन किलर का काम करता है, नॉट इन जनरल बट ये हैवी केसेस के लिए पेन किलर का काम करता है। सो डेफिनेटली इट इज व्हाट? अ पेन किलर, और पेन किलर होने की वजह से इट विल बी D3। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वी वॉन्ट मूव टू अदर थिंग्स। ठीक है, आप अगर श्योर हो देन यू शुड नॉट मूव टू अदर ऑप्शंस। रिमेनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये सारे एनसीईआरटी के लाइन से है। बिकॉज अंडरस्टैंड अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो एनसीईआरटी के बाहर का हो, सारे एनसीईआरटी के लाइन से आ रहे डायरेक्टली उठ के। ठीक है, ना आप देखिए बोन्स के बारे में। जॉइंट और बोन्स के लिए कभी भी आपको अगर पढ़ना हो ऑलवेज टेक योर बॉडी एज रेफरेंस। कहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हेड पे क्या है? यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है। ये हिल रहा है आपका ब्रेन, मतलब आपका स्कल नहीं हिल रहा है, राइट? तो स्कल बोन अगर नहीं हिल रहा है क्यों? क्योंकि वहां पे फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम धीरे धीरे देखेंगे। नाउ आप अगेन देखिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, राइट? मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप देख सकते हो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ऑप्शन सी सारे का अलग है। ठीक है, एक मैच कर रहा है, राइट? चलो दो मैच, एक मैच कर रहा है। सो विल फाइंड अगेन डिफरेंट वन। डी डिफरेंट है, तो डी क्या है हम देखते हैं। सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट चलिए फिर भी मैं मानती हूँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत फेमस जॉइंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी श्योर ऑफ क्योंकि एनसीईआरटी में तो प्रेजेंट है। स्टिल वी आर लुकिंग इनटू इट। तो हम पहले क्या करेंगे? सी क्या है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वी आर श्योर ऑफ कि आपका ये कहाँ होता है? स्कल में, तो बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, ये हम श्योर है फाइब्रस जॉइंट के लिए। ठीक है, सो सी का डेफिनेटली 1 होगा, वी आर श्योर ऑफ। अब आप देखिए सी का 1 अगर है तो क्या 1 कोई और है ऑप्शन में? कहीं भी और चारों में से नहीं है, तो आप क्या करोगे? सीधे सेकंड को टिक करोगे। कैन यू सी इट? कितना टाइम आपका बच रहा है? आपका ये लाइक हार्डली इट विल टेक 10 सेकंड्स। 10 सेकंड आपको क्वेश्चन समझने में लगेगा, 5 सेकंड में भी थोड़ा और टाइम दे दो, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू ऑप्ट दिस। और अगर आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करते जाओगे, ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, सो वी हैव टू सेव टाइम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, 2 स्टेटमेंट है। Protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal. What is the catch over here? C terminal and N terminal. ये है यहाँ पे catch। ठीक है, so this case बिल्कुल रिवर्स होगा जो भी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। ठीक है, जहां पे सी है वहां पे एन होगा, जहां पे एन है वहां पे सी होगा। हेंस फोर्थ क्या पता चलता है? स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के बारे में तो आप सबको पता ही है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सो वी वोंट डिस्कस दिस। ये एग्जैक्ट लाइन है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now we'll move to which of the following are not considered as a part of endomembrane system. ये कौन से सेल्स हैं? ठीक है, तो सेल चैप्टर से आपको क्या समझना है कि इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से कौन प्रेजेंट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से कौन प्रेजेंट होता है? एंडोमेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? जो कि कंटिन्यूटी में आता है मेम्ब्रेन में, लाइक कंटिन्यूटी ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जो भी, ठीक है, तो लाइक प्रॉपरली अगर मेम्ब्रेन बाउंड हम बोले तो दे आर फ्यू। इसमें से सबसे फेमस क्या है? ER। We all know endoplasmic reticulum is the famous one. Then Golgi complex, lysosomes and vacuoles. ठीक है, ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो नहीं आता है? ओनली 1 ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से चलिए देखते हैं। पहले बी है
डी भी है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स नहीं बोला गया, इसका मतलब क्या है, ए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है और पेरोक्सिसोम भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ए सी ई कौन सा है भाई, ये सेकेंड। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको छाटना, इन क्वेश्चंस में आप टाइम दीजिए, क्योंकि आपको अगर पिक करना है भी गलत है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट, है ना। सो वी विल गिव टाइम टू दिस। नाउ देखिए, आपको यहाँ दिखेगा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज RNA mutates at a faster rate. Is it true? क्या RNA म्यूटेट करता है फास्टर? डेफिनेटली, बिकॉज एनसीईआरटी का ये लाइन है कि RNA क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, राइट। तो RNA अनस्टेबल होता है, एंड विच वन इज स्टेबल, DNA। DNA इज द स्टेबल वन। क्यों स्टेबल होता है, ऐसा क्या एलिमेंट है इसमें जो स्टेबल होता है, ये है प्रेजेंस ऑफ RNA से DNA आते आते यहाँ पे क्या होता है, थायमीन, ठीक है। सो थायमीन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट मीन्स डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नाउ विल कम टू सेकेंड स्टेटमेंट। वायरसेस हैव RNA genome and a shorter lifespan, mutate and evolve faster. Definitely unstable है, मैंने जैसे बोला कि अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन इसका है कि इनमें वो मशीनरी होती ही नहीं है कि अगर बाय द वे गलत रेप्लिकेशन हो गया तो उसको प्रूफ रीड कर सके। सो देयर इज नो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, देयर इज नो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है। तो RNA में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस वजह से टाइम भी कम लगता है और वो जल्दी म्यूटेट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका GAG है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल GAG है और गलती से GAG की जगह कुछ और हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या, T नहीं होगा, U होगा, ठीक है, RNA है एंड C, तो इसका मतलब CUC की जगह वो गलती से क्या कर दिया, CUG, ठीक है। करना था रेप्लिकेशन कुछ और, वो कुछ और गया, ठीक है। सो क्या होगा इस केस में, इस केस में ये डिफरेंट एक कंप्लीट एंटिटी बन गया दूसरा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्योंकि इसमें कोई प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं है तो ये तुरंत म्यूटेट कर जाता है, ठीक है। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्लियर? सो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ओके। सो जैसे कि मैंने बोला 10 सेंटेंसेस 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप देखो इसमें से सारे ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से थे, ठीक है। सो यू हैव टू रेफर टू द डॉक्यूमेंट, मैं इसे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप यू कैन ज्वाइन दे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंस्टाग्राम फॉर ऑल दी बायो फैक्ट चेक वीडियोस, ठीक है, आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो हम अपने नेक्स्ट लाइक सेशन में कवर करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एवरी टाइम लाइक जूलॉजी के लिए हमारे पास कितना रहेगा, जूलॉजी के लिए वी विल मेक 5, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन है, सो 10 ईच, एंड बॉटनी के लिए वी विल हैव 5, ठीक है। सो एक को आपको क्लियरली देखना है, एंड आई वांट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड help them in NEET preparation. Thank you. Bye-bye.